हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, आज हम आपको 10वीं क्लास के बच्चों को अन्योक्त विलासः पाठ पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे और जो है इसके अर्थ को अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं। नीतराम नीचो स्मीति त्वम खेदम कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी। बच्चों, इसमें शब्दार्थ लिख लीजिएगा। नीतराम का मतलब अत्यधिक। नीतराम का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक। खेदम का मतलब होता है दुख। खेदम का मतलब दुख। मां कृथा है मत करो। मां कृथा है मत करो। यतः मतलब क्योंकि। यतः का अर्थ होता है बच्चों क्योंकि। गुण ग्रहीतास के मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है बच्चों, आइए इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। पहले संदर्भ लिख लीजिए। जैसे कि संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासः पाठ से लिया गया है बच्चों, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए बच्चों 1 नंबर का आता है। तो बच्चों आइए इसका अर्थ देखते हैं। नीतराम नीचो स्मेति त्वम खेदम कूपः कदापि मा कृथा। हे कुएं मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूं। हे कुएं मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूं, ऐसा समझकर मन में कभी दुख मत करो। मां कृथा, कभी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी, क्योंकि तुम अत्यंत जलयुक्त सरस हृदय वाले। क्योंकि तुम अत्यंत जलयुक्त सरस हृदय वाले और परेशान गुण ग्रहीतासी और दूसरों के रस्सियों के समान गुणों को, दूसरों के रस्सियों के समान गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार सुन लीजिए। हे कुएं मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूं, ऐसा समझकर मन में कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत जलयुक्त सरस हृदय वाले और दूसरों के रस्सियों अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाले हो। बच्चों अगला है श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्व स्निग्ध धनु धुनानन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कह। बच्चों इसका शब्दार्थ लिखिएगा। नीर क्षीर विवेके का मतलब दूध और पानी को अलग करने में, तनु से करोगे, कह कौन, विश्व इसमिन धुनान्य मतलब विश्व अस्मिन अधुना अन्य, अब इस विश्व में दूसरा। इसका अर्थ होगा अब विश्व में दूसरा। बच्चों संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासः पाठ से लिया गया है। बच्चों इसका अर्थ होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ है नीर क्षीर विवेके, हे हंस, हे हंस, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में, दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो विश्व अस्मिन अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कह। तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। दूसरा इस संसार में कौन अपनी मर्यादा का पालन करेगा। यहाँ पे बच्चों इस बात को एक भाव साम्य के द्वारा बताया गया है कि हे गुणग्राही पुरुष, हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम गुण और दोषों के समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे,
तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा? जिसका जो कार्य है यदि वह उसे नहीं करेगा तो कौन करेगा? आइए बच्चों दूसरा अगला श्लोक देखते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावत यावन मिलद लिमालह कोपिस रसालह समुल्लसति। यहाँ पे बच्चों अर्थ देखेंगे। यापय का अर्थ होता है बिताओ, बिताओ, यापय बिताओ, बिरसान नीरस, करील विटपेशु करील के पेड़ों पर, यावत जब तक, मिलद मिलदलिमालह भौरों की पंक्ति से युक्त, रसालह आम, समुल्लसति सुशोभित होता है। यहाँ पे बच्चों बताया जाएगा अर्थ है। यापय मतलब कोकिल, यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। हे कोयल, यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों अर्थ, हे कोयल तब तक, यापय मतलब तब बिताओ, यापय का अर्थ है बिताओ, तावद मतलब तब तक, बच्चों तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। करील विटपेशु, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को, अपने विपत्ति के दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। या यावत यद अलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति, जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष प्रफुल्लित नहीं होता है। अर्थात जब तक आम के पेड़ों पर बौर नहीं आ जाते हैं तब तक हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। अर्थात यहाँ कहा जाएगा बच्चों, हे विद्वान, भाव सामने दिया गया है, हे विद्वान पुरुष तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो, किसी भी प्रकार बिता लो, जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है। अर्थात अच्छे दिन अवश्य आएंगे। आगे है बच्चों, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र अक्षणम सूर्यताम अंबोदा बहवो बसंती गगने सर्वेपि नयता दृशाः केचिद् वृष्टिभिर आर्द्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। बच्चों इसका शब्दार्थ देखिएगा। सावधान मनसा मतलब सावधान चित्त से, श्रूयताम मतलब सुनिए, अंबोदा मतलब बादल, नयता दृशा ऐसा नहीं है, आर्द्यंती गीला करते हैं, वृथा व्यर्थ, यम यम जिस जिस को, मां ब्रूहि मत कहो, दीनम वचः दीनता भरे वचन, दीनता भरे, दीनता से भरी हुई बातें। बच्चों इसका अर्थ देखेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र अक्षणम सूर्यताम। हे मित्र चातक तुम सावधान, तुम क्षण भर के लिए सावधान मन से, सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। अंबोदा बहवो बसंती गगने सर्वेपि नयता दृशः। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, आकाश में बहुत से बादल दिखाई देते हैं, कोई काला, कोई सफेद, कोई नीला, बहुत से बादल दिखाई देते हैं, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं है, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं है। केचिद वृष्टि भी आर्द्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं। केचित वृष्टि भी आर्द्यन्ति वसुधाम, वसुधाम मतलब पृथ्वी। उन बादलों में से कुछ ही ऐसे बादल हैं जो बरसात करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। और कुछ केचिद गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। तुम जिस जिस, यम यम पश्यसि तस्य तस्य, तुम हे चातक
हे चातक, तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो, तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो, पुरतो मां ब्रोहि दीनम वचन, उसके सामने अपनी दीनतापूर्ण वचन मत कहो। हर व्यक्ति के सामने, हर बादल के सामने अपनी दीनतापूर्ण वाणी को मत कहो। अर्थात इसका एक भावसाम्य कहा जाएगा बच्चों। केवल आपको यहीं तक अर्थ लिखना है, लेकिन भावसाम्य के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं मैं। हे विद्वान पुरुष, तुम मेरी बात क्षण भर सावधान मन से सुनो। संसार में अनेक धनवान हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते हैं, सभी उदार प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। उनमें से कुछ तो अधिक उदार होते हैं। उन धनवान व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ अत्यंत कृपण कंजूस होते हैं। अतः तुम प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपना हाथ मत फैलाओ, अपनी दीनतापूर्ण वाणी को उनके सामने मत प्रकट करो, क्योंकि सभी व्यक्ति आपकी इस दीनतापूर्ण वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे है बच्चों, न वै ताड़नात् तापनाद वहिन मध्ये, न वै विक्रयात् कृष्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। कितना अच्छा श्लोक है बच्चों, इससे हमें सीखना चाहिए बच्चों। ये अन्योक्त विलासा पाठ जो दिया गया है, इसे हमें सीख लेनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अन्योक्तियों का सौंदर्य, जो उक्तियों का वाणी की जो सुंदरता होती है, वो यहाँ पे बताई गई है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। न, यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। ताड़नाद का अर्थ होता है बच्चों पीटने से, वहीं मध्य तापनाद आग में तपाने से, विक्रयात बेचने से, और कृष्यमान मतलब दुखी, गुंजिया मतलब रत्ती, गुंजा फल से, तोलेंत मतलब तौलते हैं। अब बच्चों इसका संदर्भ हम लिख लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा पाठ से लिया गया है। आगे है बच्चों, इसका अर्थ होगा कि न वै ताड़नात् तापनाद वहिन मध्य। यहां पे सोना कह रहा है बच्चों, मैं का मतलब यहां सोने से होगा। न वै सोना कह रहा है, सोना कह रहा है बहुत गुणवान, सोना अपने में बहुत गुणवान है, लेकिन वह अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। कह रहा है सोना कि मैं न वै ताड़नात्, मैं न पीटने से, तापनाद वहिन मध्य, और न अग्नि में जलाने से, न तो अग्नि में जलाने से, तपाने से, और न वै विक्रयात, और न बेचने के कारण दुखी हूं। न तो मैं पीटने से, न आग में जलाने से, और न बेचने के कारण दुखी हूं। मेरा केवल एक ही मुख्य दुख है, जो सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कह रहा है कि मेरा केवल एकमात्र दुख है, मैं एक बात से दुखी हूं केवल, कि यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति, जो लोग मुझे रत्ती पर घुंघुची से तौलते हैं, जो मुझे घुंघुची से तौला जाता है, अर्थात मैं इतना गुणवान हूं, मुझे तुच्छ घुंघुची से जो तौला जाता है, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। इसका बच्चों भावसाम्य में दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है। विद्वान स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं बच्चों, वे विपत्तियों से नहीं डरते हैं। उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जब उनकी तुलना नीच व्यक्तियों से किया जाता है, तब जो है उन्हें वही दुख होता है। तात्पर्य है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देता है,
शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देता है जितना बच्चों मानसिक कष्ट देता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरफे हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार है। कितना अच्छा श्लोक दिया गया है बच्चों। इसका आप शब्दार्थ लिख लीजिए। भास्वान का अर्थ होता है सूर्य, पंकजाली कमलों का समूह, कोशगते कमल पुट में बैठे हुए, कमल का जो संपुट होता है, जो कमल का संपुट होता है वही कमल पुट में बैठे हुए, द्विरफे भौरे के, नलनीम कमलनी को, उज्जहार हरण कर लिया, उजाड़ दिया। ठीक है बच्चों। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं बच्चों। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यहां पे कमल के बीच में बैठ करके, कमल के बीच में जैसे कमल खिला हुआ है और उसमें भौरा बैठ गया है एक, और शाम होते ही सूर्यास्त हो जाने के बाद वह कमल बंद हो जाता है और मकरंद पीते पीते रसास्वादन करते करते वह भौरा भी भूल जाता है कि शाम हो गया है, क्या हो गया है, और वह भूल जाता है और वह कमल शाम होते ही वह बंद हो जाता है और भौरा भी उसमें बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जब रात होती है तब भौरा रात में सोच रहा है उसमें बैठ करके बच्चों, भौरा उसमें बैठ करके सोच रहा है। क्या सोचता है बच्चों, आइए देखते हैं। फूल में बंद भौरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुप्रभात, सुंदर प्रभात होगा, अच्छा सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति, और सूर्य निकलेगा, सूर्य की अच्छी किरणें निकलेंगी, सूर्य की अच्छी किरणें निकलेंगी, और हसिष्यति पंकजाली, और कमलों का यह समूह खिलेगा, कमलों का यह समूह, कमल का यह संपुट खुलेगा। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरफे, इस प्रकार कमल के बीच में बैठ करके वह भौरा सोच रहा है, सोचते सोचते यह तय करता है। तभी इसी बीच में हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार है, तभी हाय हाय क्या दुख है कि हाथी, गजह मतलब हाथी, उस कमलनी को उखाड़ कर फेंक देता है, उजाड़ देता है, अर्थात भौरे का वह स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है, भौरे का वह स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है। बच्चों आपको अर्थ यहीं तक लिखना है, लेकिन इसका भावसाम्य मैं बताऊंगा, इसको नहीं लिखना है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ पे बच्चों बताया गया है मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता है कि मृत्यु उसे ग्रस लेती है, और ग्रस लेती है अर्थात मनुष्य कुछ और सोचता है किंतु ईश्वर कुछ और कर देता है। बच्चों हम सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ है, इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है। बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और कॉपी और पेन लेकर के लिख भी रहे होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, और आप अगले भी वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद बच्चों।